मैदान करबला जिसका जिक्र आपने जिक्र के सदके में ये तमाम जिक्र सुन रहे हैं आप, वो करबला क्या है? यजीद ने इतना ही तो कहा था, ऐ हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो या जंग के लिए तैयार हो जाओ। यही बात थी ना। इमाम हुसैन चाहते डायरेक्ट हाथ में हाथ दे देते, या नहीं देना था तो कहते आ जाओ मुकाबले में, मगर नहीं। मुस्लिम बिन औरजा तुम चले जाओ, हबीब इब्ने मुजाहिर तुम जाओ, जाबरी शहजादे तुम जाओ। कासिम की जवानी लुट गई, जवान अकबर कुर्बान कर दिया, शीरखार असगर को निसार कर दिया, भाई अब्बास के बाजू कलम हो गए। एक एक करके सब शहीद होते गए। जो सबसे प्यारा था आखिर के लिए रख लिया। जो सबसे प्यारा था, कौन था सबसे प्यारा करबला में? कौन था सबसे अफजल? कौन था सबसे आला? फातिमा का दुलारा, अली का शाहजादा, नबी की आंखों का तारा। इमाम हुसैन सबसे ज्यादा अफजल, सबसे ज्यादा आला, सबसे ज्यादा बेहतर, सबसे ज्यादा बरतर आखिर के लिए बचा के रखा गया। पहले इनको शहीद होने दो, ये चले जाए, वो चले जाए, वो चले जाए। ए हुसैन तुम रुक जाओ, तुम रुक जाओ, शायद बात बन जाए, शायद बात बन जाए। जब ना बनी का अब तुम चले जाओ। जो सबसे आला था उसको बात के लिए रखा गया। कहीं पहले रखा जाता, कहीं बात के रखा जाता है। और मिसाल देता हूं, दूसरी मिसाल। और आपके यहां जुलूस निकलता है, 12वीं शरीफ में निकलता है। 2-4 लोग कह रहे हैं हाँ, बाकी कोई नहीं कह रहा यार। जुलूस निकलता है। वो जुलूस जो निकलता है वो तो आप निकालते हैं। एक जुलूस चलिए मैं निकाल रहा हूं, समझ लो 12वीं शरीफ का जुलूस है। 100 आदमी तैयार है, हाथ में झंडा है, सब हाथ में झंडा लिए 100 आदमी का जुलूस जा रहा है। अब कोई कायद नहीं है, कोई रहनुमा नहीं है, कोई रहबर नहीं है। क्या किया जाए? लोग मेरे पास आए, कहने लगे हजरत कोई कायद होना जरूरी है, कोई रहबर होना जरूरी है, किसी का इंतखाब कर दिया जाए। मैंने देखा चारों तरफ, हजरत आपका नाम? मैंने देखा हजरत फजले अजीम साहब मद्दिज़िल्लाहुल अली बैठे हैं। चेहरा भी अच्छा है, चेहरे पे दाढ़ी भी है, नूर भी है, बेहतर आदमी नजर आ रहे हैं, नमाजी लग रहे हैं, परहेजगार लग रहे हैं। मैंने कहा हजरत इनका कायद बनने वाला कोई होना चाहिए। मेरी नजर इंतखाब आप पर टिक गई है, आप जरा आगे बढ़ जाइए, आगे आगे आप रहिएगा और उसके बाद ये जुलूस आपकी क़यादत में चलेगा। अब आगे आगे हजरत फजले हक साहब जा रहे हैं, 100 आदमी इनके पीछे चल रहे हैं। लोगों ने देखा जुलूस तो बड़ा शानदार है, इधर से भी आए, उधर से भी आए। 250 लोग हो गए, 300 हो गए। मैं समझ गया अब अकेले इनके बस का काम नहीं है। अब क्या किया जाए? कहा कोई और होना चाहिए वरना मजमा मुंतशिर हो जाएगा, पब्लिक हाथ से बेहाथ हो जाएगी। मैंने कहा हजरत जनाब तालिब साहब अब आप आगे बढ़ जाइए। ये आगे बढ़ गए। मुझे मालूम है कि ये 500 को संभाल सकते हैं। आगे ये चल रहे हैं, इनके पीछे लोग आते रहे, 500 आ गए। अब जब 1000 पार होने लगे मेरे समझ में आ गया अब ये भी नहीं कर पाएंगे। कहा अब क्या किया जाए? वासिक बरकाती साहब को लगाया, आप आगे बढ़ जाओ, आप जरा जवान भी हो, आप होशमंद भी हो, पढ़े लिखे भी हो सकता है आप 2-4 हजार को कंट्रोल कर लो। इन्होंने कहा बहुत अच्छा। अब ये आगे बढ़ गए, इनके पीछे मालूम हुआ 5000 लोग हो गए। पब्लिक मुंतशिर होने लगी। अब हमने कहा अब तो कोई बचा नहीं है, एक एक करके सबको भेजता रहा, जितने थे सब चले गए। अब आखिर में एक कानपुर के शायर साहब जनाब कलीम दानिश
दानिश साहब बैठे हैं, मेरे बड़े अजीज हैं, मेरे बड़े प्यारे हैं, बड़े चहीते हैं, मैं इन्हें महबूब जानता हूं, इन्हें रोके रखा था। आप ना जाइए, आप मेरे करीब रहिए, मैं आपको देखूं, आप मुझे देखें, मेरे दिल को सुकून मिले, मेरी आंखों को नूर मिले, मैं आपको देखता रहूंगा, तस्कीन मिलती रहेगी। इन्हें रोके रहा, पता चला मैंने 100 रहबर भेज दिए। अब पता चला कि अब कोई संभालने वाला नहीं है, अब एक ही शख्स है जिसका नाम कलीम दानिश है। 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लाख नहीं, 10 लाख भी खड़े हो जाएंगे, अकेले कंट्रोल करने की सलाहियत है। मेरा महबूब भी है, मेरा चहीता भी है। अब पता चला, अब तो भेजना पड़ेगा। कहा जाओ मियां, अब आगे बढ़ जाओ। ये आगे बढ़ गए, सबसे आगे अल्लामा फजले हक साहब हैं, सबसे पीछे कलीम दानिश साहब हैं। अब जुलूस जा रहा है, कुछ दूर गया, अब मंजिल पे पहुंचा। मैंने कहा जो जहां है वैसे ही पलट के मेरे पास आ जाओ, जो जहां है वैसे ही चेहरा घुमा लो, अब मेरे पास आओ। तो बताओ सबसे आगे कौन होगा? सबसे आगे कलीम दानिश होंगे। अल्लाह ने भी यही कहा, हे आदम तुम जाओ, जकरिया तुम जाओ, शीश तुम जाओ, इब्राहिम तुम जाओ, इस्माइल तुम जाओ, मूसा तुम जाओ, ईसा तुम जाओ। ऐ महबूब तुम करीब रहो, आखिर में भेजा जाएगा और सबसे आगे बुलाया जाएगा। जब कयामत में उठाया जाएगा, सबसे आगे तुम नजर आओगे, बाकी सब तुम्हारे पीछे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह ने, और एक बात, अल्लाह ने सबको बनाया, वही तमाम कुदरतों का मालिक है, वही सत्तार है, वही गफ्फार है, वही जब्बार है। हर नबी ने, और अपने महबूब के बाद कहा बस अब कोई नबी नहीं आएगा। हर नबी के बाद भेजा जाता रहा, और जब महबूब की बारी आई, कहा महबूब अब तुम्हारे बाद किसी को नहीं भेजूंगा। क्यों नहीं भेजा? महबूब के आने के बाद अल्लाह ने क्यों किसी को नहीं भेजा जानते हो? मालूम है? समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? तो बोलो ना। आ गए, नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मजहर मियां साहब चिश्ती क़िबला, नारे तकबीर। पैगामे शहीद आज़म, नारे हैदरे। आप आजाद तशरीफ रखें। अब समझ में आ गया क्या नहीं? बोलो भाई। मैंने कहा था ना, जो सबसे बड़ा होता है उसको सबसे आखिर में लाया जाता है, कहा था ना। अच्छा, अल्लाह ने अपने महबूब को सबसे आखिर में भेजा, उसके बाद कहा कि अब कोई नबी नहीं आएगा। वजह क्या है? आज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उम्मतियों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं क्या नहीं करते? एक तो आप बोल नहीं रहे हो, करते ना। ये भी बताते हैं उनकी कौम सरकश थी, नाफरमान भी थी। हजरत लूत की कौम पर ये अजाब नाजिल हुआ, इन पर ये अजाब नाजिल हुआ, ये सब हम करते हैं। अल्लाह ने कहा महबूब तुम्हारे बाद किसी नबी को नहीं भेजूंगा, जितनी उम्मत होगी सब तुम्हारी होगी, ताकि तुम्हारी उम्मत की कोई बुराई ना कर पाए। इसलिए तुम्हारे बाद किसी नबी को नहीं भेजा जाएगा। और उसकी वजह एक और है, हर नबी ने यही कहा कि मैंने अल्लाह का नाम देखा है मगर अल्लाह को नहीं देखा। इसी वजह से सब आते रहे। और जब हमारे आकाए का बस अब कोई नबी नहीं आएगा, उसकी वजह जानते हैं? एक मुकदमा चल रहा था, अदालत में मुकदमा चल रहा था, कत्ल का मुकदमा है, खूब बहा का मुकदमा है। जज ने सवाल किया कोई यानी शाहिद है?
एक शख्स से लाया गया, उसने कहा हाँ मैं हूं। का तुमने अपनी आंखों से देखा? आंखों से नहीं देखा। कहा फिर? कहा मुझे चाय वाले ने बताया था। कहा बुलाओ चाय वाले। चाय वाले को बुलाया गया, उससे पूछा तुमने अपनी आंखों से कत्ल होते हुए देखा? का मैंने थोड़ी देखा है, मुझे मेरी बीवी ने बताया। का अच्छा बीवी को बुलाया जाए। अब बीवी को लाया गया, बीवी से पूछा तुमने कत्ल होते हुए अपनी आंखों से देखा है? कहा मैंने नहीं देखा, डॉक्टर साहब की बीवी ने बताया था। डॉक्टर साहब की बीवी को लाया गया, तुमने अपनी आंखों से देखा? उसने कहा मुझे मेरे शौहर ने बताया था। अब डॉक्टर साहब को बुलाया गया, तुमने अपनी आंखों से कत्ल होते देखा? उसने कहा मैंने नहीं देखा, मुझे वकील साहब ने बुलाया बताया था। अब वकील को बुलाया गया, वकील साहब आपने देखा? कहा मैंने नहीं देखा, मुझे मेरे मुवक्किल ने बताया था। अब मुवक्किल को बुलाया गया, तुमने अपनी आंखों से देखा? उसने कहा हाँ हाँ मैंने अपनी आंखों से कत्ल होते हुए देखा। मुंसिफ का कलम चल गया, कलम तोड़ दिया गया, फैसला सुना दिया गया। अब किसी गवाह के आने की जरूरत नहीं है, किसी शाहिद किसी आने वाले की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने भी वही किया है। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक तमाम अंबिया आते रहे, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करते रहे। और जब पूछा गया कि आपने देखा है? कहा नहीं देखा। अब ऐनी शाहिद आ गया, हमारे आका गए। अल्लाह ने जब अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह आपने देखा है? कहा हाँ हाँ मैंने अपने रब के जलवे को देखा है। अल्लाह ने कहा ऐनी शाहिद आ गया है, इसलिए अब किसी गवाह की जरूरत नहीं है। अभी तक जो लोग कह रहे थे, आदम ने कहा अल्लाह एक है, मूसा ने कहा एक है, ईसा ने कहा एक है, जकरिया ने कहा अल्लाह एक है, हर नबी ने कहा अल्लाह एक है, मगर मैंने कहा कि कुल ऐ महबूब तुम कहो कि अल्लाह एक है, क्योंकि तुमने अल्लाह को देखा है। कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। बोलेंगे तो मजा कहाँ आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे स्टेज पे बैठाला गया 11 बजे, क्योंकि मैं खुद भी 11वीं वाला हूं, जिनसे खिताब कर रहा हूं वो सब 11वीं वाले। बेशक सुभान अल्लाह। मैंने जिस आयत पाक की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह फरमा रहा है कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ महबूब आप कह दीजिए अल्लाह एक है। यही तर्जुमा है ना? उलमाए कराम बैठे, इनसे पूछिए, यही तर्जुमा है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। ये वो मुबारक सूरत पाक है कुल हुवल्लाह शरीफ की, जो हर कोई जानता है। अगर याद है तो सुभान अल्लाह, नहीं याद है तो कम से कम इतना जरूर मालूम होगा कि अगर मस्जिद में जाते हैं तो इमाम कुल हुवल्लाह की सूरत पढ़ता है। और जहां फजीलत की बात आ जाए तो फजीलत का ये आलम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक जनाजा लाया गया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले इरशाद फरमाया इसके ऊपर कोई कर्ज तो नहीं है। आज कर्ज बड़ी आसानी से ले लिया जाता है, और जब देने की बात आती है तो ताल्लुक खराब, देने की बात आ जाए तो घर पे है नहीं। मगर देखो नबी ने जैसे ही सुना, पूछा कि कर्ज है कि नहीं, लोगों ने कहा या रसूलल्लाह इस पर 100 दिरहम कर्ज है। मेरे आका ने फरमाया मैं इसका नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। अगर हालत कर्ज में कोई खत्म हो गया तो सोचो नबी नाराज, और अगर नबी नाराज तो खुदा भी नाराज। नबी ने कह दिया मैं नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। अब लोगों ने कहा अगर नबी ने इनकार कर दिया तो सिद्दीक़ अकबर आगे ना बढ़ेंगे, फारूक आजम आगे ना बढ़ेंगे, उस्मान गनी आगे ना बढ़ेंगे, हैदर कर्रार आगे ना बढ़ेंगे। जब नबी ने इनकार कर दिया तो सबका इनकार है। अभी सब सोच रहे थे कि सिदरा के मकी रूहुल अमी हजरत जिब्रील अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाजिर बारगाह मुस्तफा हो गए। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता है आप नमाज़े जनाजा पढ़ा दीजिए। आका ने फरमाया ये जिब्राइल तुम्हें पता नहीं है इस पर 100 दिरहम कर्ज है। कहा या रसूल अल्लाह ये सच है कि कर्ज था, मगर अल्लाह ने मुझे भेज कर इसका कर्जा अदा करवा दिया। नबी ने फरमाया इसका अमल कौन सा था कि रब ने तुम्हें भेज कर कर्जा अदा कराया। अर्ज करने लगे रूहुल अमी
कि या रसूल अल्लाह ये जैसा भी था कर्जदार था, मगर हर रात सोने से पहले 100 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ता था। अल्लाह ने उसकी बरकत से इसके तमाम कर्जे को माफ फरमा दिया। अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, अगर 100 मरतबा कुल वल्लाह का विर्द बंदा करता रहे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हालत कर्ज में उसे मौत नहीं आएगी। अंदाजा यही होता है, यही ख्याल किया जा सकता है। बहरहाल ये वो सूरत है। अल्लाह ने फरमाया कुल हो वल्लाहु अहद, ऐ महबूब आप कह दीजिए कि अल्लाह एक है। अल्लाह चाहता तो खुद भी कह सकता था, अगर रब चाहता कुरान में फरमा देता हो वल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, क्या वो बात पूरी ना होती? यकीनन पूरी हो जाती। अरे अल्लाह का फरमान होता, बंदों के लिए मानना लाजिम हो जाता, मगर नहीं, रब ने कहा कुल, ऐ महबूबा आप कहिए कि अल्लाह एक है। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ए परवरदिगारे आलम, तेरी वहदानियत की बात है, तेरी उलूहियत की बात है, महबूब से क्यों कहलाया जा रहा है? तुझे तो सब वाहिद मानते हैं, वहदानियत का डंका हर तरफ बज रहा है। पत्ता पत्ता कहता है अल्लाह एक है, खोशा खोशा कहे अल्लाह एक है, जर्रा जर्रा कहे अल्लाह एक है, बरगो समर कहे अल्लाह एक है, खुशको तर कहे अल्लाह एक है, लालो समर कहे लालो गोहर कहे अल्लाह एक है, बरगो समर कहे अल्लाह एक है, जिन्नो बशर कहे अल्लाह एक है, हूरो मलक कहे अल्लाह एक है, गिलमान कहे अल्लाह एक है। ऐ मौला जर्रा जर्रा कह रहा है कि तू वाहिद है, तेरी वहदानियत का ऐलान जर्रा जर्रा कह रहा है। सबने कहा, रब ने कहा सबका कहना और है, महबूब तुम्हारा कहना और है। अरे जर्रा जर्रा कहता है, कहता रहे, खोशा खोशा कहता है, कहता रहे, बरगो समर कहते हैं, कहने दो, खुशको तर कहे कहने दो, लालो गोहर कहे कहने दो, जर्रा जर्रा कहता रहे अल्लाह एक है, सबका कहना और है, तुम्हारा कहना और है। इसलिए महबूब कह रहा हूं कुल, ऐ महबूब तुम कहो कि अल्लाह एक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वजह क्या है? महबूब से क्यों कहलाया जा रहा है? ए परवरदिगार, जब कायनात का जर्रा जर्रा तेरी वहदानियत का ऐलान कर रहा है, और खाली ऐसा नहीं है कि खाली जर्रा जर्रा कह रहा है, जमीन कह रही है, आसमान कह रहा है, चांद कह रहा है, सूरज कह रहा है, बहरो भर कह रहे हैं, खुशकोतर कह रहे हैं, इतना ही नहीं है, बल्कि हर इंसान की जबान पर सब ये जानते हैं कि एक जात है जिसके कब्जे में हमारी जान है। सबका कहना है कि वो एक है, वो वाहिद है, वो तन्हा है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। ए परवरदिगार, तेरी वहदानियत का डंका तो हर जगह बज रहा है। औताद कहे अल्लाह एक है, अखबास कहे अल्लाह एक है, औलिया कहे अल्लाह एक है, ताबईन कहे अल्लाह एक है, तबा ताबईन कहे अल्लाह एक है, मजूबीन कहे अल्लाह एक है, सालिकीन कहे अल्लाह एक है, रिजालुल गैब कहे अल्लाह एक है, सहाबा कहे अल्लाह एक है, अंबिया कहे अल्लाह एक है, रसूल कहे अल्लाह एक है, मलाइका कहे अल्लाह एक है, हूरो गिलमान कहे अल्लाह एक है। ये परवरदिगार सब तो कह रहे हैं अल्लाह एक है। अल्लाह की बारगाह से जवाब मिला, औताद का कहना और है, अखबास का कहना और है, रिजालुल गैब का कहना और है, रिजालुल गैब का कहना और है, सहाबा का कहना और है, ताबईन का कहना और है, तबा ताबईन का कहना और है, मजूबीन का कहना और है, सालिकीन का कहना और है, अंबिया और रसूल का कहना और है, सबका कहना और है। महबूब तुम्हारा कहना और है, इसलिए कह रहा हूं कुल, महबूब तुम कहोगे अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे तो तुमसे सुनना है, तुम कहो कि अल्लाह एक है। ए परवरदिगार, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो अबुल बशर हैं, तमाम इंसानियत के बाप हैं, पहले नबी हैं, उन्होंने तेरी वहदानियत का इकरार किया, ऐलान भी किया कि अल्लाह एक है।
हजरत नूह ने कहा अल्लाह एक है, हजरत शीश ने कहा अल्लाह एक है, हजरत जकरिया ने कहा अल्लाह एक है, हजरत इलियास पुकारे अल्लाह एक है, हजरत लूत ने कहा अल्लाह एक है, हजरत दानियाल ने कहा अल्लाह एक है, हजरत इब्राहिम कहे अल्लाह एक है, हजरत इस्माइल कहे अल्लाह एक है, हजरत मूसा का ऐलान अल्लाह एक है, हजरत ईसा की जबान अल्लाह एक है। ऐ मौला 1,24,000 या कमोबेश 2,24,000 अंबिया और मुरसलीन ने बैक जबान कहा कि अल्लाह एक है। अगर बात नबी की थी, अगर बात रसूल की थी, इतने नबियों ने कहा अल्लाह एक है, इतने रसूलों ने कहा अल्लाह एक है। अल्लाह की बारगाह से जवाब मिला, तुम क्या जानो कि इनका कहना क्या है और महबूब का कहना क्या है। हजरत आदम ने कहा है, पूछो